नेक्स्ट सॉर्टिंग एल्गोरिथम जिसे हम पढ़ने वाले हैं, दिस इज सिलेक्शन सॉर्ट। सिलेक्शन सॉर्ट इज काइंड ऑफ ऑपोजिट ऑफ बबल सॉर्ट। जैसे बबल सॉर्ट में हम बिगेस्ट एलिमेंट को लास्ट में पुश करने की कोशिश कर रहे थे, इस बार सिलेक्शन सॉर्ट के अंदर हम स्मॉलेस्ट एलिमेंट को शुरुआत में पुश करने की कोशिश करेंगे। और इसको करने के लिए हम अपने एरे को इमेजिन करेंगे कि ये एरे दो पार्ट से बना हुआ है। एक है हमारा सॉर्टेड हिस्सा और एक है हमारा अनसॉर्टेड हिस्सा। शुरुआत में हम सॉर्टेड हिस्से को रखेंगे, लास्ट वाले जितने भी एलिमेंट्स बचेंगे सारे के सारे हमारे अनसॉर्टेड हिस्से के बचेंगे। तो हमें क्या करना है, अनसॉर्टेड हिस्से में से स्मॉलेस्ट एलिमेंट हमें निकालना है, बेसिकली द मिनिमम एलिमेंट, और उसे हमें सॉर्टेड हिस्से के शुरुआत में पुश कर देना है। तो लेट्स सी हाउ डज द एल्गोरिथम वर्क। शुरुआत में हमारा पूरा का पूरा ये जो एरे है, दिस इज अनसॉर्टेड पार्ट, यानी पूरा एरे अनसॉर्टेड है। तो सिलेक्शन सॉर्ट के लिए बेसिकली हम अपने पूरे एलिमेंट या पूरे एरे के साथ स्टार्ट करते हैं और उसमें शुरुआत करेंगे हम 0th इंडेक्स के साथ। हम अज्यूम करेंगे हमारी जो फर्स्ट खाली जगह है कि यहाँ पे सही एलिमेंट को हम प्लेस कर दें, वो हमारा शुरुआत वाला इंडेक्स है। अब जो हमारा पूरा का पूरा अनसॉर्टेड एरे है, इसके अंदर से हम स्मॉलेस्ट एलिमेंट को पिक करेंगे, विच विल बी माई 1। यानी एक एक इंडेक्स पर जाएंगे, पूछेंगे क्या ये स्मॉलेस्ट है, क्या ये स्मॉलेस्ट है, क्या ये स्मॉलेस्ट है, और जो भी स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा उसका इंडेक्स फाइंड आउट कर लेंगे। अब इस इंडेक्स वाले एलिमेंट को इस इंडेक्स वाले एलिमेंट से हम स्वैप कर देंगे, क्योंकि सबसे पहले हमारा काम है 0th जगह पे सही एलिमेंट को प्लेस करना, और वो सही एलिमेंट सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट होना चाहिए। तो 1 क्या करेगा, 0th पोजीशन पर आ जाएगा। तो बेसिकली फर्स्ट टाइम में हम स्मॉलेस्ट निकालेंगे और उसे अपनी 0th पोजीशन पर प्लेस कर देंगे। तो इस तरीके से, और यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, ये हमारा सॉर्टेड हिस्सा बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ये हमारा अनसॉर्टेड हिस्सा बन जाएगा। अब नेक्स्ट बारी में वील स्टार्ट विद दिस एरे, यानी हमारे पास 1, 4, 5, 3 एंड 2 आ जाएगा। 1 तो ऑलरेडी सॉर्टेड है। नेक्स्ट कौन से इंडेक्स पर सही एलिमेंट को प्लेस करना है, फर्स्ट इंडेक्स पे सही एलिमेंट को प्लेस करना है। तो हम क्या करेंगे, सारे के सारे एलिमेंट्स में से स्मॉलेस्ट निकालेंगे, विच विल बी 2, और 2 को 4 के साथ स्वैप कर देंगे। 2 जब 4 के साथ स्वैप होगा तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो अब हमारा एरे बन जाएगा 1, 2, 5, 3 एंड 4। तो अब ये भी सही जगह पर है, ये भी सही जगह पर है। अब हमें इस इंडेक्स पर सही एलिमेंट को प्लेस करना है। तो बेसिकली इस पूरे पार्ट में से हम स्मॉलेस्ट एलिमेंट को निकालेंगे, विच विल बी 3, और 3 को 5 के साथ हम स्वैप कर देंगे। तो हमारा 3 यहाँ पर आ जाएगा, हमारा 5 यहाँ पर आ जाएगा, एंड अब हमारा एरे दिखेगा 1, 2, 3, 5 एंड 4। कौन कौन सही जगह पर है, 1, 2 एंड 3 सही जगह पर है। अब हमें अपने थर्ड इंडेक्स पर सही एलिमेंट को प्लेस करना है। सही एलिमेंट को प्लेस करने का मतलब है अब हम 5 एंड 4 में से मिनिमम निकालेंगे, विच विल बी 4। तो 4 यहाँ पर आ जाएगा, 5 यहाँ पर आ जाएगा, और फाइनली हमारा एरे क्या बन जाएगा, 1, 2, 3, 4 एंड 5। बेसिकली हमारा एरे अब एक सॉर्टेड एरे के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो हमने क्या क्या स्टेप्स लिए, सबसे पहले तो हमने ये आइडेंटिफाई किया कि हमें कौन सी जगह पे स्मॉलेस्ट एलिमेंट को लेके आना है। पहले हमें 0th इंडेक्स पे लाना था, फिर हमें फर्स्ट पे लाना था, फिर हमें सेकंड पे लाना था, फिर हमें थर्ड पे लाना था। तो इस तरीके से हम एक लूप चला सकते हैं कि हमारा लूप i इज इक्वल टू 0 से लेकर i लेस देन n-1 तक चलेगा। यस, टोटल n-2 टर्न्स के लिए चलेगा इस वाले केस में भी, क्योंकि लास्ट तक जब हम आएंगे तो इस वाले इंडेक्स के लिए हमें एज सच लूप चलाने की जरूरत नहीं है। ये लास्ट वाला जो इंडेक्स होगा ये ऑटोमेटिकली सॉर्टेड, यानी इसके अंदर ऑटोमेटिकली लार्जेस्ट एलिमेंट आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा आउटर लूप चलेगा। इनर लूप के अंदर हमें क्या करना है, इनर लूप के अंदर हम एक मिनिमम इंडेक्स ले लेंगे। लेट्स सपोज मिनिमम इंडेक्स को हमने ले लिया i, कि हमारी मिनिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू ये है। तो जब भी हम बाकी दोनों से कंपेयर करेंगे हम 5 की वैल्यू को कंपेयर करेंगे। जब हमें इसमें से मिनिमम निकालना है तो मिनिमम इंडेक्स को फर्स्ट वैल्यू के साथ इनिशियलाइज कर दिया। उसके बाद विल रन अ लूप जो j इज इक्वल टू i+1 से हम स्टार्ट कर सकते हैं, या j इज इक्वल टू i से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा। j लेस देन लास्ट इंडेक्स तक हमारा लूप रन करेगा, यानी j लेस देन n तक, और हर बार हम कर देंगे j++। और इसके अंदर हम अपनी कंडीशन ये लिखेंगे कि अगर एरे ऑफ j की वैल्यू छोटी हो जाती है एरे ऑफ मिनिमम इंडेक्स से, जो भी हमारा भी मिनिमम इंडेक्स चल रहा है उससे अगर कोई छोटी वैल्यू हमें मिल गई तो हम मिनिमम इंडेक्स को अपडेट कर देंगे। मिनिमम इंडेक्स क्या बन जाएगा, j बन जाएगा, क्योंकि j छोटा है मिनिमम इंडेक्स से। तो ये हमारा इनर लूप बन जाएगा। और फाइनली इस पूरे लूप को लगाकर, यानी अगर हमने यहाँ से यहाँ तक लूप रन किया तो हम स्मॉलेस्ट एलिमेंट को फाइंड आउट कर देंगे। तो हमारे पास मिनिमम इंडेक्स में स्मॉलेस्ट एलिमेंट का इंडेक्स आ जाएगा, उसे हम अपने i के साथ स्वैप कर देंगे। तो इस केस में अगर ये i था, i इज इक्वल टू 1, तो मिनिमम इंडेक्स की वैल्यू और i की वैल्यू स्वैप हो गई। तो यहाँ पर लास्ट में वी आर गोइंग टू स्वैप एरे ऑफ i एंड एरे ऑफ
मिनिमम इंडेक्स। तो इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा सिलेक्शन सॉर्ट का एल्गोरिथम वर्क कर रहा होगा। शुरुआत से लेके हर एक इंडेक्स के लिए सही स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है, और सही स्मॉलेस्ट एलिमेंट हम इस इनर लूप के अंदर फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक एक इंडेक्स पर जा रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, और मिनिमम इंडेक्स के अंदर मिनिमम वैल्यू लेके आ रहे हैं। फिर फाइनली उस मिनिमम वैल्यू को हम रिप्लेस कर रहे हैं या उसे स्वैप कर रहे हैं विद आवर ओरिजिनल वैल्यू। तो इसके लिए एक बार कोड लिख कर देख